जल्मी की बैटिंग ऑल टुगेदर इस बार बहुत मजेदार थी। एक नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम लोगों ने खेला है, वेरी स्टाइलिश, द टॉप फोर दैट इज कमिंग। और विद हारिस, सैम, बाबर, टॉम, आई जस्ट थिंक दिस इज द Zalmi's batting lineup for the future, and as far as brand is concerned, I think कि हम दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। Zalmi is a huge brand, and so is Babar. So when two big brands come together, I think all together it helps both of them. तो इट वाज अ गुड मूव। बट आई थिंक जो हमारी जनरेशन है पाकिस्तान की, वो मोर लेस ज्यादा इंस्पायर हुई है फ्रॉम वसीम अकरम्स एंड शोएब अख्तर्स। तो हमें वी आर समबडी हु एंजॉय फास्ट बॉलिंग। तो आई थिंक वैसे भी क्रिकेट इज बिकमिंग एन एक्सट्रीम बैट्समैन गेम। तो उसमें जितना न्यूट्रल ट्रैक रखें, क्योंकि ऑलरेडी काफी रूल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं बैट्समैन को, तो एटलीस्ट पिचेस तो न्यूट्रल होनी चाहिए। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। एंड देन उसके बाद स्पेशली बिकॉज एक जो जावेद भाई के बहुत क्लोज एक फैक्टर है हमारी ज़ल्मी फाउंडेशन जो है, जो बहुत काम करती है फ्रॉम मदरसा लीग टू यूथ डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और वो बहुत ज्यादा रीजनली तो बहुत ही ज्यादा काम करती है। तो आई थिंक एक तो हमारे एक वो एलिमेंट है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है काफी लोगों में। एंड देन ऑब्वियसली जिस तरीके से हम ब्रांड करते हैं, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हमने इन प्लेयर्स को लार्जर देन लाइफ दिखाना होता है, इनको सेलिब्रेट करना होता है, एंड वी हैव मैनेज्ड टू डू दैट। डैरन की बात की, आई थिंक वो एक एक्सेप्शनल केस इसलिए क्योंकि वो इंडिविजुअली पर्सनली भी ही इज वेरी प्रो पाकिस्तान, उसको बहुत शौक है, खुद ही फोन करके कह रहा होता है शलवार कमीज चाहिए, ये करना है, वो करना है। तो ही लव्स द कल्चर, ही लव्स दिस। उसको हम सिर्फ एक बार पेशावर लेकर गए थे कोई 2 साल पहले, एंड द सॉर्ट ऑफ लव दैट ही रिसीव्ड बिकॉज उसको ही वाज मॉब्ड बाय पीपल। और मैं समझा कि ये माइंड कर जाएगा, बोलेगा कि यार इस तरह मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि इतने लोग आ गए थे वहां पे। आई थिंक 10-15 हजार लोग आ गए थे। तो बट जब वो वापस आया तो ही वाज सो हैप्पी, ही गोज लाइक यार दिस इज लव, दिस इज एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड टू बी, कि लोग मुझे और ज्यादा प्यार दें। तो आई थिंक उसका तो बहुत ज्यादा वाइस वर्सा चीज एक चलती रहती है। ही रियली लाइक्स टू डू मोर फॉर हिज फैंस एंड पाकिस्तानीज एट लार्ज। पश्तून कल्चर का एलिमेंट और एक पाकिस्तान का एक जेनेरिक एलिमेंट तो हम कोशिश करते हैं हर चीज में डालें। इस ईयर भी वी डिड नॉट कॉल इट एन अवे किट। हम लोगों ने इसको होम एंड ऑल्टरनेट किट करके हमने 2 किट्स लॉन्च की थी, जिसमें मार्कोर भी इनकॉर्पोरेटेड था। लेकिन इस बार हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोग थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक रखें अपनी किट को, सो दैट लोग आफ्टर द टूर्नामेंट भी उसको पहन सके, ऑफिसेज में भी पहन सके। तो इस वजह से दैट्स गोइंग टू बी द एलिमेंट। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड, वी जस्ट होप के पीसीबी हमें टाइम पे इन्फॉर्म कर दे कि अरबाब नियाज़ में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैच हो रहा है। सॉन्ग होता है या म्यूजिक होता है, हमेशा हम लोग किसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर जब मैं PSL3 में आया था यहाँ पे, तो आई वांटेड टू वर्क विद जुल्फी, तो वो जुल्फी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। फिर आई जस्ट वांटेड टू डू हिप हॉप, उस टाइम, अब तो आप देखें हर जगह हिप हॉप और रैप होता है, उस टाइम पे था नहीं, तो हम लोग कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे। तो हिप हॉप तो बहुत दूर की बात, हमने पश्तो हिप हॉप किया जो बिल्कुल भी कोई नहीं सुनता था। तो जस्ट टू गिव अ सॉर्ट ऑफ अ मॉडर्न फील टू इट। देन अगेन जो हमारे साथ डायरेक्टर हैं काफी देर से, हसन दावर, जो हर साल वीडियो बनाते हैं, तो उनकी इंस्पिरेशन भी आती है, वो भी अपने एलिमेंट्स डाल रहे होते हैं। तो इस टाइम अराउंड एक पश्तो सिंगर जहूर, आई सॉ हिम ऑन यूट्यूब, तो हमारी इंस्पिरेशन बेसिकली उससे आई थी, और वो कोई 1-2 महीने पहले ही आई थी टूर्नामेंट से, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। तो इट रियली कम्स डाउन टू you look at somebody inspires you, because unfortunately हम लोग जाके बस टॉप का सिंगर नहीं ले लेते। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी वीडियो बहुत बड़ी होगी, उसमें मायरा होगी, बाबर होंगे, अच्छी प्रोडक्शन होगी, तो हम कोई यंग अपकमिंग सिंगर को चांस दें। तो सेलिब्रिटीज तो हमारे पास वैसे ही बहुत होते हैं, तो वी चेंज समवन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग हिम अ प्लेटफॉर्म। बट उसके लिए भी वी सीक टैलेंट, कि कोई अच्छा हमें टैलेंट मिले। देखिए मैं पर्सनली आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, और आई थिंक एंथम जो होना चाहिए ना, वो एंथम एक ही होना चाहिए, और हर साल प्रोमो ही होना चाहिए। और बल्कि जब हम ज़ल्मी किया था, तो हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम उसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही साल करीब आया, तो हमें मैसेजेस कर करके मार दिया फैंस ने कि who's doing your new anthem, और क्या है अगले साल। पीपल, because you have to understand कि there's not much pre build up to PSL unfortunately, जो होना चाहिए। तो आज आके 2 से 3 चीजें रह जाती हैं। किट लॉन्च है, इसलिए हम उसको, इस बार आपने देखा होगा किट लॉन्च भी हमने अलग से एक बड़ी की थी। एंथम है, तो एवरी ईयर वी डू दैट। लेकिन अगर मैं आपको ग्लोबली स्पोर्ट्स में बताऊं कि एंथम्स जो होते हैं ना, वो फैंस खुद सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो once we get this feeling कि यार लोग जो है ना वो कहते हैं कि यही होना चाहिए, तो हम we'll stick to that and we'll come out with a promo every year, लेकिन वो होना बड़ा मुश्किल है. With Zalmi Foundation, we activate heavily as far as KP is concerned, Peshawar the city is concerned, throughout. Actually हम लोग पूरे साल लोग कहते हैं कि आपने पीसीबी से भी ज्यादा लोग क्यों रखे हुए हैं, तो हम उनको यही बताते हैं कि हमारा काफी काम चल रहा है, बिकॉज हमारी फाउंडेशन जो है यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूएनएचसीआर के साथ, कॉमनवेल्थ के साथ कॉन्स्टेंटली काम कर रही होती है. इवन कभी कभी मैं भी कह रहा होता हूँ यार पीएसएल आ रहे उसके अराउंड हमने जरा हौला हाथ रखे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है ऑलरेडी. लेकिन अभी आई थिंक पीएसएल से हफ्ता पहले वी वर डूइंग अ कंप्लीट वुमेन क्रिकेट कैंप विद यूएस काउंसलेट इधर एनसीए के अंदर. तो मतलब ये इतनी चीजें होती हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि जो हमारा फाउंडेशन का काम है ना, वी डोंट एडवर्टाइज इट, वी डोंट प्रमोट इट, बिकॉज वी जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. हम लोग ज्यादा एडवर्टाइज अपनी दूसरी कमर्शियल चीजें कर रहे होते हैं, अपनी फाउंडेशन को नहीं करते, बिकॉज हम लोग वायद एक ऐसी फाउंडेशन भी है जो फंड रेजर्स नहीं करती. बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. ये 5 से 6 महीने पहले पीएसएल से मैंने एक ईमेल भी की थी और मैंने एक पॉइंट भी रेज किया था कि एक आधी हिंट ही आई हुई थी उस टाइम पे सर्रोगेट्स की. तो मैंने इनको ये कहा था कि यार हम लोग यूं बैठ के ना ये इस बात पे तो कभी डिस्कस ही नहीं करते कि हाउ डू यू टेक दीज नंबर्स अप. जो आपने मुझसे कहा कि पाकिस्तानी ब्रांड्स कितना देते हैं, ये ब्रांड्स कितना देते हैं. देखिए पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग होती है, ब्रांड्स डू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, उनको चाहिए होती है वैल्यू फॉर मनी. तो हम लोगों ने ये देखना है कि सिर्फ आई बॉल्स अगर आ रही हैं तो किस तरीके से हम ब्रांड को इंटीग्रेट करें. क्या हम वही 3-4 ब्रांड्स को वापस डाल के व्यूअरशिप पे जो एक मैच व्यूइंग एक्सपीरियंस को भी खराब करती है. क्या हम थोड़ा क्रिएटिवली नहीं सोच सकते कि किस तरीके से जो ब्रांड्स जो फ्रेंचाइज के जो एसेट्स है, जो फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइज अपने लोगोज लगाती है, कि हम उनको किस तरीके से और चीज भी दे सकते हैं अदर देन द बेसिकली लोगो ऑन द शर्ट. क्या हम उनको स्टेडियम में कुछ दे सकते हैं, क्या हम उनको किसी और तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं. ये कन्वर्सेशन बेसिकली हम लोग इनिशिएट करना चाह रहे थे. हमारे पास इस तरह का कोई बेसिकली प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि आगे से भी कोई हमें हमसे इस चीज पे डिस्कशन करे. सो देयर इज बेसिकली नॉट many commercial oriented conversations that are happening in PSL. It's very operational. As Zalmi, we've provided them a comparative analysis कि कुछ successful leagues हैं इस दुनिया में, कुछ बहुत ही successful leagues हैं इस दुनिया में, वो ये चीजें कर रहे हैं franchises के लिए भी. And मतलब कि वो एक होता है ना कि don't reinvent the wheel, because अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो अभी exceptionally अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, लाइक वो सिर्फ ये नहीं कि क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, वो दुनिया की हर स्पोर्ट्स में भी कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा जैसा वो कर रहे हैं, और लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए. देखिए अगर हम लोग कैमरामैन साउथ अफ्रीका से मंगवा सकते हैं या कोच कहीं और बाहर से मंगवा सकते हैं, प्लेयर्स बाहर से मंगवा सकते हैं, तो हम लोग ये स्पोर्ट्स मार्केटिंग इंटेलेक्ट वाले जो लोग हैं या कमर्शियल के लोग हैं, हम उनको क्यों नहीं बुला सकते, हम उनसे क्यों नहीं सीख सकते, हम उनको केस स्टडी क्यों नहीं बना सकते. तो एक्चुअली एक कंपैरेटिव बेसिकली हम लोगों ने एक स्टडी प्रोवाइड भी की हुई थी. आई थिंक अब उसके ऊपर विद द न्यू मैनेजमेंट आई थिंक उस पर शायद काम हो. जो लोग कहते हैं कि पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आई थिंक दैट इज नॉट ट्रू. आई थिंक इट कैन बिकम अ वेरी वेरी बिग ब्रांड. It is not right now. I think the potential it has. We do not think that way. हमारी concentration उस तरह नहीं है. हम लोग मेरे ख्याल से तो हमें 6 months पहले, 7 months पहले everyone should be working on it, promoting it. But हम लोग जूनियर लीग करा रहे हैं, हम लोग कुछ करा रहे हैं, हम लोग कश्मीर लीग हो रही है, समझ नहीं आ रही. अभी मैंने सुना PSL भी हो रही है. So the thing is that we need to concentrate on one particular asset. आप उधर ही देख लें, आईपीएल में देख लें कि why do you think कि वुमेन लीग हुई या कोई और बाहर जो लेफ्ट राइट और जो लीग्स हो रही हैं, why are the same brands, why are the same franchise owners going and buying teams over there? Do you think they don't have more billionaires in India? Of course they do, but what they're doing is they're investing on those 4-5 big cricketing brands so that they make it really big. आप फ्रांस का सोचें, आपको पता है अच्छा वहाँ पीएसजी है, स्पेन का पता है आपको मैड्रिड है, बार्सिलोना है, इंग्लैंड में आर्सेनल, लिवरपूल है. तो you basically create these big assets, right? You do not compete against them, you do not devalue them, and the more bigger these franchises are, more successful the franchises are, the league will grow automatically. So it's just about the thinking, really. Even like right now, whatever we are achieving in cricket and the big numbers that you see,
A lot of that is actually not our effort, to be honest. It's there. Yes, we've sustained the league, but the crazy growth that you've seen in cricket is basically, done elsewhere. All we have to do is be smart about it, utilize this growth, utilize this opportunity, and learn from it, and basically try to compete, stay relevant. Right now, there's no doubt we're the second biggest league. But I think to maintain that element, we need to work much harder. I think in the past 3 to 4 years, we've हमारा जो level है as far as the commercial side is concerned, वो काफी कम हुआ है. आप देखें अगर थोड़े दिनों पहले आई थिंक हम लोगों ने पीसीबी के मैनेजमेंट ने कहा कि हम लोगों ने $1 बिलियन इंडस्ट्री को मैच हराया. Doesn't matter. हम लोगों ने हम जिम्बाब्वे से भी हारे. That doesn't mean that Zimbabwe is bored or cricket is at a better stage than we are, because that's one-off game. But it depends how strong is your board, how strong are you commercially, how much is your primary asset, which is PSL, how much is that worth, and how much say do you have on the table, once the table that you sit on, with the other leagues in the world. So I think for that you need to grow one particular element, and that element is going to be PSL. मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान.